गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एसएससी की एक वैकेंसी है, एसएससी स्टेनोग्राफर रिक्रूटमेंट 2020 अप्लाई ऑनलाइन फॉर जीआरसी एंड डी वैकेंसी। जो हमारे स्टेनोग्राफर की जो भाई तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वैकेंसी है स्टेनो की। तो इसमें एसएससी में वैकेंसी निकलती है हर बार, तो अब की बार कुछ लेट हो गई हैं कोरोना की वजह से। तो हमारे ये वैकेंसी निकली हुई हैं। ये पोस्टिंग डेट है, ये वैकेंसी पोस्ट हुई थी 10/10/2020 को। तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हैज़ पब्लिश्ड इन नोटिफिकेशन टू कंडक्ट कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी वैकेंसी। दोज कैंडिडेट who आर इंटरेस्टेड टू फॉलोइंग वैकेंसी एंड completed all eligibility can read notification and apply online। ठीक है, तो इसमें आप लोगों की फ़ीस रहेगी 100 रुपीज़। ठीक है, फॉर SC ST वोमेन, ठीक है, वोमेन के लिए, लड़कियों के लिए इसकी फ़ीस रहेगी 0। ठीक है, और SC ST कैंडिडेट के लिए भी फ़ीस रहेगी 0। जर्नल OBC वगैरह के लिए जो मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए फ़ीस रहेगी इसमें 100 रुपीज़। पेमेंट मोड हमारा होगा ऑनलाइन। ठीक है, SBI चालान, नेट बैंकिंग यूजिंग मास्टर वीज़ा कार्ड, इनसे आप अप्लाई कर सकते हो। तो स्टार्टिंग डेट है 10/10/2020। 10/10/2020 से ये फॉर्म अप्लाई होने स्टार्ट हो चुके हैं। और लास्ट डेट टू अप्लाई ऑनलाइन 4/11/2020। 4/11/2020 तक आप लोग अप्लाई कर सकते हो। लास्ट डेट ऑफ मेकिंग फ़ीस, और आप 4/11 तक अप्लाई करने के बाद 6/11 तक इसकी फ़ीस भर सकते हो। ठीक है, यदि आप चालान करवाते हो तो उसकी 8/11 डेट है, और चालान को पेमेंट करने की 10/11 है डेट, और इसका एग्ज़ाम होने की डेट है 29-30 मार्च 2021। ठीक है, तो इसके लिए एज लिमिट है हमारी, कुछ कंडीशन दे रखी है इन्होंने। 1/8/2020 तक हमारी एज मिनिमम 18 ईयर होनी चाहिए, और मैक्सिमम एज है 30 ईयर। ठीक है, और स्टेनोग्राफर सी के लिए 30 ईयर, और स्टेनोग्राफर डी के लिए है 27 ईयर मैक्सिमम एज। एज रिलैक्सेशन इज एडमिसिबल फॉर SC ST OBC PWD ESM अदर कैंडिडेट एज पर रूल। एज पर रूल मतलब यदि OBC है, यदि SC है, OBC है, तो उनके लिए एज में भी छूट दी जाती है। मतलब प्लस एज रहेगी, जैसे OBC में 3 साल की दी जाती है और SC में 5 साल की छूट दी जाती है, उसी के हिसाब से फॉर्म भर सकते हैं। तो अब हमें इतना तो पता चल गया, लेकिन अब इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है। इसमें +2 होना चाहिए कम से कम आदमी। इक्विवेलेंट एग्जाम ए रिकॉग्नाइज बोर्ड और यूनिवर्सिटी, टाइपिंग नॉलेज ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी, कम से कम +2 पास होना चाहिए, और कंप्यूटर में टाइपिंग की नॉलेज होना चाहिए, जो कि हिंदी में भी होनी चाहिए और इंग्लिश में भी स्पीड होनी चाहिए। तो ये 2 टाइप की वैकेंसी है, स्टेनोग्राफर सी, ग्रेड सी एंड डी, ये 2 टाइप की वैकेंसी हैं। टोटल वैकेंसी इन्होंने दिखा नहीं रखी हैं। तो आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन कैसे करोगे, यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन के सामने लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन, इस पर क्लिक करोगे तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप लॉगिन कर सकते हो। तो लॉगिन, जैसे लॉगिन करोगे आप, तो पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप लॉगिन कर पाओगे। नोटिफिकेशन के सामने जो क्लिक हियर है, इस पर क्लिक करने के बाद आप एक नोटिस डाउनलोड करोगे, जिसमें आपको सारी कंडीशन ये दे रखी होंगी, क्या चाहिए क्या नहीं है। फिर इसके बाद है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन कौन इसको भर सकता है। फिर इसके बाद दे रहेगा सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस, इसको सेलेक्ट कैसे करेंगे, कितने एग्जाम होंगे, क्या क्या सिलेबस आएगा, ऐसा कुछ इसके अंदर दिया होगा। एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, ऑफिशियल वेबसाइट, ये सारी चीज़ें आप इनके सामने क्लिक करके इनको देख सकते हो। सिलेबस में क्या क्या आएगा, तो हम सिलेबस देख लेते हैं एक बार। स्टेनोग्राफर सी और डी के लिए सिलेबस क्या क्या आएगा, तो ये देखो, इसमें जर्नल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग मतलब मैथ, ठीक है, जर्नल अवेयरनेस के क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, ये इतना सिलेबस आएगा इनके अंदर। तो आप लोगों की इन चीज़ों की तैयारी है, तो आप लोग इस के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, और साथ में आपकी टाइपिंग स्पीड भी होना चाहिए। इसके बाद इसमें कुछ ऑफिशियल वेबसाइट, एग्जाम पैटर्न, सिलेक्शन प्रोसेस में देख लेते हैं क्या है इसमें। सिलेक्शन प्रोसेस में क्या है, सबसे पहले इसमें रिटन एग्ज़ाम दे रखा है। रिटन एग्ज़ाम होगा ऑब्जेक्टिव टाइप, जो 2 घंटे का 2 आवर
40 मिनट का होगा हैंडीकैप्ड के लिए और 2 आवर का होगा नॉर्मल आदमी के लिए। नेगेटिव मार्क होंगे 0.25 नेगेटिव दिए जाएंगे एक क्वेश्चन के, और 1 मार्क एक क्वेश्चन का होगा। फिर उसके बाद स्किल टेस्ट इन स्टेनोग्राफी। यदि आपका रिटन एग्जाम क्लियर हो जाता है तो उसके बाद स्किल टेस्ट होगा स्टेनोग्राफी में, मतलब आपकी टाइपिंग करवा के देखेंगे। यदि आपका वो भी क्वालिफाई हो जाता है तो फिर रिजोल्यूशन ऑफ टाई केस, मतलब इसका मतलब क्या होता है रिजोल्यूशन ऑफ टाई केस। टाई केस कैसे होता है, जैसे मेरे 70 नंबर आ गए, आपके भी 70 आ गए, तो अब लें किसको, ठीक है। तो उसमें कुछ इनका प्रोसेस है, जैसे अल्फ़ाबेट के हिसाब से ले लिया, मार्क के हिसाब, रिटन के हिसाब से ले, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ले लिया, तो वो टाई केस में होगा। सिर्फ 2 ही प्रोसेस हैं, एग्जामिनेशन और स्किल टेस्ट, 2 चीज़ रहेंगी इसके। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो ऐसी वीडियो और पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, जो ताकि लोग इसको फार्म को भर सकें। धन्यवाद।